जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि लूहे को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही होती है, तभी लूहे पीछे घूम के हमारी फीमेल लीड को बोलता है, तुम्हें मुझे अरेस्ट कराने के बाद भी तुम्हारे फादर की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम लू जिनिसू से अपने फादर के शेयर्स नहीं ले लेती। तभी लू जिनिसू हमारी फीमेल लीड का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है लियू, हम लोग कंपनी के शेयर्स के बारे में बैठ के भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ चलो, मैं हम लोग पहले जैसे ही रहेंगे जैसे रहते थे। लू जिनिसू ये सब बोल ही रहा होता है, तभी गोन्याक्सू हमारे फैमिली के सामने आ जाता है और लू जिनिसू का हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, मेरी वुमेन का बिल्कुल भी टच मत करो। गोन्याक्सू को देख के लू जिनिसू के पसीने छूटने लगते हैं और वह बोलता है, मैं सिर्फ चिंगलियू को बधाई देने के लिए आया था, वैसे मिस्टर गॉन आपका शुक्रिया चिंगलियू की हेल्प करने के लिए। ये सुनते ही गोन्याक्सू हमारे फैमिली का हाथ पकड़ता है और बाहर जाते हुए बोलता है, तुम्हें खुश होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है लू जिनिसू, लू है के बाद अब तुम्हारा ही नंबर है। ये सुनते ही लू जिनिसू को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वो बोलता है, क्या? तभी लू जिनिसू चिल्लाते हुए बोलता है, चिंग लियो, तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स मेरे अंदर है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाली, तो प्लीज़ वापस आ जाओ। ये सुनते ही हमारे फैमिली पीछे घूमते हुए बोलती है, मैं वापस आ जाऊं? कभी नहीं। मैंने तुमसे बात की क्योंकि मेरे फादर के मर्डरर को ढूंढना था, अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुमसे बात करने का। ये बोलने के बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं और लू जिनिसू वहीं खड़ा खड़ा गुस्से में सोचने लगता है, चिंग लियू के फादर के शेयर्स $3 बिलियन से भी ज़्यादा है, मैं इसे इसके शेयर्स कभी नहीं दूंगा। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा गोन्याक्सू और हमारी फैमिली होती है। तभी गोन्याक्सू हमारी फैमिली से पूछता है, लू है अब अरेस्ट हो चुका है, अब क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तभी हमारी फैमिली हंसते हुए रो रही होती है। तभी वो आसमान की तरफ देखती है और बोलती है, मैं श्योर हूँ कि मेरे फादर ने ऊपर से सब कुछ देखा होगा। तभी गोन्याक्सू हमारी फैमिली के आंख से आंसू पोंछते हुए बोलता है, तुमने आज जो किया वो तुम्हारे फादर ने जरूर देखा होगा आसमान से। ये सुनते ही हमारी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है और वो गोन्याक्सू की तरफ ही देख रही होती है, लेकिन तभी उन दोनों की पिक्चर को क्लिक कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की, इसी ने उन दोनों की पिक्चर को क्लिक किया होता है। तभी वो लड़की अपने मन में बोलती है, गोन्याक्सू कैसे दूसरी लड़की के साथ घूर सकता है, मुझे ये बात हुयान को बतानी होगी। और वो उस पिक्चर को हुयान को सेंड कर देती है। फिर हमें हुयान का सीन दिखाया जाता है जो कार में बैठी हुई होती है। तभी हुयान का ड्राइवर बोलता है, आप किधर जाना चाहेंगे मिस? तभी हुयान बोलती है, मुझे मेरे घर में छोड़ दो। तभी हुयान के मोबाइल में मैसेज आता है और तभी वो उस मैसेज को खोल के देखती है। उस मैसेज में पिक्चर होती है गोन्याक्सू और हमारी फैमिली की। उसकी पिक्चर को देख के हुयान बोलती है, गोन्याक्सू और चिंगलू यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी हुयान चिल्लाते हुए अपने ड्राइवर को बोलती है, मुझे अभी के अभी ग्रैंडपा गॉन के घर में छोड़ दो। ये सुनते ही उसका ड्राइवर बोलता है, यस मिस। तभी हमें हुयान का सीन दिखाया जाता है जो अपने मन में बोल रही होती है, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी चिंगलियू, लेकिन तुमने मेरी वार्निंग को अनदेखा कर दिया, अब मैं ये बात जाके सर गॉन को बताऊंगी। फिर हमें ग्रैंडपा गॉन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुयान दौड़ते हुए रोते रोते आ रही होती है। तभी हुयान बोलती है, ग्रैंडपा गॉन मैं बहुत ज़्यादा ही उदास हूँ, मैं आज हार चुकी हूँ। ये सुनते ही ग्रैंडपा गॉन बोलते हैं, आखिर क्या हुआ है हुयान, यहाँ पर आओ और बैठो और मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है। तभी हुयान रोते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ कि आप मेरी शादी गोन्याक्सू के साथ कराना चाहते हैं और मैं भी गोन्याक्सू को पसंद करती हूँ, लेकिन सिर्फ गोन्याक्सू के दिल में बस एक ही लड़की है, वो ये है। ये बोलते के साथ ग्रैंडपा गॉन को वो फोटो दिखा देती है। जैसे ही ग्रैंडपा गॉन उस फोटो को देखते हैं वो बोलते हैं, क्या ये गोन्याक्सू है? तभी ग्रैंडपा गॉन अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, इन दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, ये सबके सामने क्या कर रहे हैं? अब मुझे लगता है कि मुझे इस लड़की को खुद ही संभालना होगा। ये सुनते ही हुयान अपने मन में स्माइल करते हुए बोलती है, अब ग्रैंडपा गॉन बिल्कुल भी चिंगलियों को नहीं छोड़ने वाले हैं। तभी वो अपने रोते हुए बोलती है, ठीक है ग्रैंडपा, आप चिंगलियों को खुद ही हैंडल कीजिए, लेकिन मुझे गोन्याक्सू की बहुत चिंता हो रही है। तभी ग्रैंडपा गॉन हुयान को बोलते हैं,
तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अपने गार्ड को बोलते हैं, अभी कार को निकालो, मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है। तभी गार्ड बोलता है, आप किससे मिलने के लिए जाना चाहते हैं सरगोन? तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे चिंगलियों से मिलने के लिए जाना है। आखिर उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को सेड्यूस करने की? फिर हमें थोड़ी देर बाद चिंगलियों के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फैमिली ऑफिस में एंटर करती है और सामने पे लिंडा रहती है। तभी लिंडा हमारी फैमिली को बोलती है, चिंगलियो तुम बहुत दिन के लिए छुट्टी पे गई थी और अब तुम आखिरकार वापस काम करने के लिए आ चुकी हो। ये सुनते ही हमारी फैमिली स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ मेरे घर में कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे थे और तुम्हारा शुक्रिया लिंडा मेरे बदले काम करने के लिए। ये सब बात हो ही रहा था, तभी हमारी फैमिली के मोबाइल में कॉल आने लगती है। तभी लिंडा वहाँ से जाते हुए बोलती है, चिंग लियो तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, तुम्हें शायद इससे पिकअप कर लेना चाहिए और मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। ये बोलते के साथ लिंडा वहाँ से चली जाती है। जैसे ही हमारी फैमिली कॉल को देखती है और वो अपने मन में बोलती है, आखिर किस अननोन पर्सन ने मुझे कॉल किया है, और वो फ़ोन को पिकअप कर लेती है और बोलती है हेलो। फिर हमें पता चलता है चिंगलियों को और किसी ने नहीं, गॉन फैमिली के बटलर ने कॉल किया होता है और वो बोल रहा होता है, क्या आप ही मिस चिंगलियो हो? मैं गॉन फैमिली का बटलर बोल रहा हूँ। दरअसल ग्रैंडपा आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए आपको उन्होंने इनवाइट किया है लंच पर। ये सुनते ही हमारी फैमिली बोलती है, क्या ग्रैंडपा मुझे लंच पे बुला इनवाइट कर रहे हैं? फिर बोलती है, ठीक है मैं आ जाऊँगी। ये बोलते के साथ फ़ोन कट हो जाता है। तभी हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है, आखिर ग्रैंडपा गॉन मुझे अचानक लंच पे क्यों इनवाइट कर रहे हैं? मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा ही बैड फीलिंग हो रही है, कुछ तो होने वाला है। फिर हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रेस्टोरेंट में हमारी फैमिली चली जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा गॉन वहाँ बैठे हुए होते हैं। तभी हमारी फैमिली वहाँ जाने लगती है। फिर हमारी फैमिली वहीं पर घबराते हुए बोलती है, हेलो सर गॉन, आखिर आपने मुझे लंच के लिए इनवाइट क्यों किया? तभी ग्रैंडपा गॉन बोलते हैं, मिस चिंगलियो आइए और यहाँ पर बैठिए। ये बोलते के साथ ही बटलर हमारी फैमिली को चेयर देने लगता है। फिर हमारी फैमिली बटलर को बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया। तभी हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं कोई फंक्शन में आई हूँ। तभी ग्रैंडपा गॉन बोलते हैं, तो मिस चिंगलियो आपने क्या सोचा है जी की कस्टडी को छोड़ने का? ये सुनते ही हमारी फैमिली बोलती है, क्या आपने क्या कहा? जी की कस्टडी छोड़ने का? तभी हमारी फैमिली खड़े होते हुए चिल्लाते हुए बोलती है, सर गॉन शायद आपसे कोई मिस्टेक हुई है, मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रही हूँ जी को छोड़ने का। तभी ग्रैंडपा गॉन अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं और इविल तरह से बोलते हैं, अच्छा तो ये बात है। अच्छा तो ये मुझे बताओ, क्या तुम मेरे ग्रैंडसन गॉन याक्सू को पसंद करती हो? ये सुनते ही हमारी फैमिली कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। फिर हमारी फीमेल अपने मन में वही सब सोचने लगती है कि वो कैसे अपने गोनियाक्सु और जी के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी अब अपने मन में बोलती है, गोनियाक्सु और मैं एक जैसे हैं, हम दोनों साथ में बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं, हम दोनों के साथ बहुत ज़्यादा ही इंटीमेट मूवमेंट भी बना, लेकिन मैं गोनियाक्सु के साथ अपने रिलेशन को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। तभी ग्रैंडपा गॉन हमारी फैमिली के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, मैंने एक हाई स्टैंडर्ड फैमिली को देखा है और उनकी बेटी ही मेरी ग्रैंड डॉटर बनेगी, इसलिए अब तुम्हें गोनियाक्सु से मिलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मिस चिंगलियो। तभी हमारी फैमिली ग्रैंडपा गॉन को बोलती है, जी अब बड़ा हो रहा है और मुझे उसके साथ रहना ही होगा, क्योंकि आप लोग उसे बिल्कुल भी हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, और मैं जी की मदर हूँ, मैं उससे अपने आप से दूर बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकती। ये सुनते ही ग्रैंडपा गॉन बोलते हैं, जी पूरी तरह से गॉन फैमिली का वारिस है, लेकिन तुम उसकी मदर बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनते ही हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है, ग्रैंडपा गॉन बस यहाँ पर इसलिए मुझे समझाने के लिए आए हैं क्योंकि हुयान ने उन्हें भेजा होगा। तभी हमारी फैमिली ग्रैंडपा गॉन को बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं जी को दूसरी लड़की को बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। तभी बगल से बटलर बोलता है, मिस चिंगलियो आप प्लीज़ शांत हो जाएं।
ये सुनते ही ग्रैंडपा गॉन बोलते हैं, गॉन याक्सू ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो जी को अपने गॉन फैमिली को वापस ले आएगा 1 साल के बाद। जी तुमसे अपने पूरे रिश्ते को तोड़ देगा। ये सुनते ही हमारे फैमिली लीड को झटका लगता है और वो बोलती है, क्या? तभी वो अपने मन में बोलती है, गोन्याक्सु मेरे और जी के साथ ऐसा इसलिए करता आ रहा है ताकि वो जी को मुझसे छीन सके। ये बोलते के साथ वो रोने लगती है और फिर वो बोलती है, वो सिर्फ मेरे साथ एक नाटक कर रहा था। तभी ग्रैंडपा गॉन हमारे फैमिली से बोलते हैं, मुझे लगा कि गोन्याक्सु ने ये सब तुम्हें पहले ही बता दिया होगा। तभी हमारी फैमिली ग्रैंडपा गॉन से बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर गॉन, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। ये बोलते के साथ हमारी फैमिली वहाँ से दौड़ते हुए बाहर चली जाती है और उसे जाता देख ग्रैंडपा गॉन भी देख रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा गॉन का बटलर बोलता है, सर क्या आपने जो किया वो ठीक किया। तभी ग्रैंडपा गॉन बोलते हैं, ये सब मैंने सही किया है। ये बात तो उसे कभी ना कभी पता चल ही जाती। और यहाँ ख़त्म होता है माय डैड इज मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 81-82।